हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का एग्जाम है पोस्टपोन हो गया है। अब उस एग्जाम में अपना सिलेक्शन कैसे सिक्योर करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होगी जिससे आपका एग्जाम सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा, वो सब चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे हम। तो मैं क्या क्या इसमें पॉइंट में बताऊंगा, आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि इस एग्जाम को क्रैक करने की कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या है, उसमें कौन कौन से पॉइंट होंगे। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, ये मैं काफ़ी जो हमारे सोर्सेज से हमें पता चला है कि एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। ये एक्सपेक्टेड लिखा है बट ये इसको ऑफिशियली समझो। दूसरा, एग्जाम पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे हम फोकस करेंगे, स्टडी प्लान डेली टारगेट्स पे फोकस करेंगे और डिटेल सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका सिलेबस कहीं भी मेंशन नहीं है। बच्चों को यही नहीं पता कि सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटेजी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे चलूं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चैंपियन बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये बैच आपको काफ़ी हद तक आपके सिलेक्शन को सिक्योर करेगा। इसमें डेली लाइव क्लासेस हैं, 2 से 3 लाइव क्लास मिलती है, और मॉक टेस्ट मिलते हैं, लाइव टेस्ट मिलते हैं, करंट अफेयर्स मिलते हैं, सारे सेक्शंस मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें अच्छे होते हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए। आप इसमें डेमो क्लास लीजिए एटलीस्ट पहले, तब आपको पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर बैचेज एंड दिस बैच। क्लियर, डेमो क्लास की फैसिलिटी है, फ्री डेमो क्लास, आप उसको लीजिए। हॉस्टल फैसिलिटी भी हमारी है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी में आपको फिजिकली आपको पढ़ना होता है सब कुछ। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। एक मैं यहाँ पॉइंट क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आया हुआ है कि एग्जाम इज पोस्टपोन, सारा एग्जाम कैंसिल हो गया है। बच्चों, एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं। इसको आप हटा दीजिए। तो इस आप मिथ में मत रहिए, इस मिथ में मत रहिए कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। नो, एग्जाम इज पोस्टपोन। ये नोटिस आया था सीईटी का, ड्यू टू कोविड-19 सीईटी 2021 पोस्टपोन, फ्रेश डेट विल बी इंटीमेटेड लेटर। तो अब इसकी एक्सपेक्टेड डेट कब रहने वाली है। देखिए, हमने कई बार इनके पास कॉल किया, सीईटी के जो ऑफिशियल है, सीईटी इंचार्ज है, तो इनकी तरफ से जो हमारे पास एक क्लियर डेट तो नहीं है ये एग्जाम की, बट उनकी एक्सपेक्टेड डेट है मार्च एंड अप्रैल। अप्रैल फर्स्ट वीक और मार्च एंड, ये उनकी एक्सपेक्टेड डेट है जो कि यही रहने वाली है। तो आप अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च का एंड या मैक्सिमम अप्रैल, आप इसको समझिए कि ये एग्जाम तब ये कंडक्ट होगा। जो एज पर इन्होंने श्योरिटी से नहीं बताया, बट जैसे ही कोविड के केसेस कम होंगे तो ये इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफिशियल्स की तरफ से आए हैं और हमारे भी सोर्सेज यही बात कह रहे हैं। तो ये तो होगी आपकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स। चलिए, दूसरा पॉइंट, एग्जाम पैटर्न। अब बच्चों को यही नहीं पता एग्जाम पैटर्न क्या है। इसमें एग्जाम पैटर्न पता है तो सिलेबस नहीं पता। तो ये सब चीज़ें एक एक करके देखेंगे। एग्जाम पैटर्न देखिए, इसमें क्या होता है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इससे क्या होता है, आंसर शीट को रीड किया जाता है, एक गैजेट होता है ये। 6 और 9th दोनों के लिए ओएमआर बेस्ड पेपर होगा। अंडरस्टैंड, पहली तो ये बात है। दूसरा देखिए, 6 स्टैंडर्ड में क्या शेड्यूल है। 50 मार्क्स का होता है इंग्लिश, 35 मार्क्स है और क्वालिफाई नेचर का है। क्वालिफाई नेचर का इंग्लिश के मार्क्स इसमें ऐड नहीं होंगे आरएमएस वाले में। तो इसमें आप कितने लेके आ सकते हैं, आप लेके आ सकते हैं 35, कितने हो गए आपके 17.5। क्लियर, 17.5 मीन्स 18 मार्क्स अगर आप ले आए तो आप पास हो जाओगे और ये आपके फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होंगे। इंटेलिजेंस रीजनिंग में 50 मार्क्स, 50 मैथ्स में 50, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में 50 टोटल, और इंटरव्यू में 20। तो टोटल हो गया आपके 170 मार्क्स। 170 मार्क्स है, 40% इसका निकाल लीजिए, तो 68 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए बिल्कुल। और अलग अलग में भी चाहिए और टोटल में भी चाहिए। तो अलग में भी चाहिए और टोटल में भी। तो ये आपको सारा स्ट्रेटेजी में रहने वाली है। क्लियर। चलिए, 9th की अगर मैं बात करूँ तो 9th की स्टडी क्या है, ये देखिए। इसमें इंग्लिश के 50 मार्क्स, 20 मार्क्स हिंदी सोशल साइंस, आपका 50% क्वालिफाई है अगेन, 50 एंड 50% क्वालिफाई और 50 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू है। ये हो गया आपका 9th का पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेबस की। क्या सिलेबस यहाँ पे दे रखा है आपको। देखिए, सिलेबस क्या है, रिटन टेस्ट जनरली बी क्लास 5th, ऐसे इन्होंने दे रखा है कि भाई 6 का स्टैंडर्ड है तो 5th का रहेगा, और 9th का है तो 8th स्टैंडर्ड का रहेगा। बट ये सिलेबस नहीं, मैं आपको पूरा एक एक टॉपिक का सिलेबस दूंगा। एक एक टॉपिक का सिलेबस क्या है, ये देखिए, एक एक टॉपिक का सिलेबस। अब देखते हैं इंग्लिश में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आते हैं। इंग्लिश में देखते हैं कौन कौन से है। और देखिए, अब यहाँ पे एक तो कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज, 5 क्वेश्चंस आएंगे। आपको जनरली ये नहीं पता कितने क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे भी कॉम्प्रिहेंशन से। 1 क्वेश्चन 1 मार्क, तो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स हो गए।
सिनोनिम्स से आएंगे आप 5 क्वेश्चंस, सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम्स 5 क्वेश्चंस, सुटेबल प्रीपोजिशन 5 क्वेश्चंस, मीनिंग ऑफ इडियम्स 5 क्वेश्चंस। तो टोटल कितने हो गए आपके 25। तो ये पोर्शन हो गया आपका 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ठीक है। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। रीअरेंज द लेटर्स, लेटर को रीअरेंज करना होता है तो 5 क्वेश्चन ये हो गए। 5 क्वेश्चन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सुटेबल कंजक्शन 5 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच 5 क्वेश्चन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें आप वर्ब फिल कर सकते हैं, आर्टिकल फिल कर सकते हैं, या जनरली इसमें वर्ब फिल करने के लिए होता है। तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स ओवर हियर। तो अब आपके हो गए टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अब तक आपको यही नहीं पता था सिलेबस क्या है, कहीं नहीं मिलेगा आपको सिलेबस, कोई सिलेबस नहीं बताएगा, बस आपको जनरली, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका इंग्लिश का। चलिए दूसरे पे चलते हैं। यही तो स्ट्रेटेजी होगी बच्चों, जब आप इसको एग्जाम को करेक्ट करेंगे, आप क्या करेंगे, इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू चलेंगे और पूरा अपना सिलेबस तैयार करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस पे आइए। इंटेलिजेंस में रीजनिंग सेक्शन जो आपका होता है, देखिए 6 क्वेश्चन आएगा मिसिंग नंबर सीरीज से, मिसिंग नंबर सीरीज से 6 क्वेश्चन, मिसिंग लेटर सीरीज अगेन 6 क्वेश्चन, वर्ड एनालॉजी 4 क्वेश्चंस, ओड मैन आउट, ओड मैन आउट मींस फाइंड द डिफरेंट लेटर वर्ड इसमें निकालना होता है, डिफरेंट एलिमेंट निकालना होता है, 8 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन, फिगर कंप्लीशन 4 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन डाइस से आता है, कोडिंग डिकोडिंग से 8 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट 5 क्वेश्चंस, एक पजल टाइप में होता है, वर्ड अरेंजमेंट आर 3 क्वेश्चंस। तो ये कितने होगा आपके 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स। क्लियर, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अब आपको क्लियर होगा इंटेलिजेंस का सेक्शन। अब बात करते हैं जीके का। जीके का तो कुछ बस पूछो ही मत, क्या कैसे करना जीके। देखो स्टैटिक जीके होता है, स्टैटिक जीके में क्या क्या होगा, इसमें आपका ज्योग्राफी भी रहेगा, हिस्ट्री का भी पार्ट रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, ठीक है। और कुछ स्टैटिक जीके वैसी भी रहेगी, मोनूमेंट्स, ये इस तरह से, कल्चर से भी रहेंगे। फिर एक पोर्शन रहेगा आपका करंट अफेयर का, और एक रहेगा आप किसी, ये देखो ये बहुत सरप्राइज एलिमेंट है, कंप्यूटर अवेयरनेस। डू यू नो कि ये भी एक जीके का पार्ट है, ये पढ़ाता ही नहीं कोई आपको। आपने जीके कंप्यूटर अवेयरनेस को आप जीके में कंसीडर करके नहीं चलते, और आपके 4 से 5 क्वेश्चन चले जाते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस से आते हैं इसमें। करंट अफेयर से आप मान के चलिए 5 to 10 क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ पे अगर टोटल 50 आता है तो 30 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, और टोटल ये हो गया। तो ये हो गया आपका 30 to 35 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आएंगे, और 10 to 15 क्वेश्चंस हो गए आपके करंट अफेयर एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। ये आपका स्टैटिक या जनरल नॉलेज को क्रैक करने की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। क्लियर, जनरल नॉलेज को क्रैक करने की। अब जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पे तो हमारी वीडियो आती है, आप वहां से करिए, 100% करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा उससे। क्लियर, करंट अफेयर को वहां से करिए। स्टैटिक जीके का भी हमारा कोर्स है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको वो सर्टेनली हेल्प करेगा। हमारी जो लाइव क्लासेस है ये बिल्कुल 100% कवर करती है इनको, इन पोर्शन को। अब आते हैं मैथमेटिक्स में। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज से आएंगे, एरियन पैरामीटर से क्वेश्चन आएंगे, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल से क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शन से क्वेश्चन आता है, स्पिन टाइम डिस्टेंस, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट मेथड, यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन आते हैं, सर्कल एंड ट्राइंगल्स, एंगल्स, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल से आते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, रोमन न्यूमरल्स। इन टॉपिक से लगभग आपके सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। क्लियर, ये टॉपिक हो गए जिनसे क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। ये सारा आपका सिलेबस होता है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। अब आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू 20 मार्क्स का है, नॉट अ बिग डील। इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 20 मार्क्स का है। आपको अपना इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको याद करना है कि आपने कितने, आपकी 4th स्टैंडर्ड किस स्कूल से कर किया है आपने, आपके कौन सी रैंक आती है, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है। दैट्स आपकी हॉबीज़ आपको पता होनी चाहिए, हॉबीज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, फ्यूचर में आपको क्या करना है, ये सारे इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको करना है इंटरव्यू में। तो आपको पर्सनैलिटी, आप अच्छे से ड्रेसअप होके जाना है, देन यू विल गेट इजीली 10 to 15 मार्क्स इन इंटरव्यू। ओके, चलिए अब बात है प्रीवियस ईयर कट ऑफ। बहुत, मैं 2020 की कट ऑफ लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जनरली ये तो है ही नहीं, आपको पता है, ये हम लोगों ने आरटीआई वगैरह के सोर्सेज से पता किया है। जो 2020 जो पोस्टपोन होकर 21 में एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ में लेके आया हूँ। RMS चैल जो हिमाचल प्रदेश में 108.2 जनरल लेवल की कट ऑफ है ये सारी। 110 अजमेर की रही है। RMS आपका बेलगाम, RMS बेलगाम की कट ऑफ रही है आपकी 103।
बेंगलुरु की 106 और 107 पॉइंट, ये दीज आर द ऑफिशियल कट ऑफ, ठीक है, प्रीवियस कट ऑफ है। तो आप इनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, आप इनके अकॉर्डिंग आप देखिए, आप इतने मार्क्स आपको लेके आने हैं। मान के सब ये 6 स्टैंडर्ड की 6 क्लास की है बच्चों, ये भाई 50 50 50 और 20, इसके ये बनती है आपकी, कितना हो गया आपका, ये बन गया आपका 170 में से ये आपकी कट ऑफ बन रही है। तो इतने मार्क्स लेके आइए तो आपका सिलेक्शन इसमें तय है। क्लियर। अब आता है स्टडी प्लान एंड डेली टारगेट्स। अब भाई ये क्या रखेंगे आप स्टडी प्लान। सबसे पहले तो मैं आपको ज्वाइन लाइव क्लास, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे ही प्लेटफॉर्म की लाइव क्लास ज्वाइन करिए, भाई आप क्या करिए, डेमो लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आपको एक डेमो क्लास मिलती है, अदर प्लेटफॉर्म पे भी डेमो क्लास मिलती है, सब जगह से आप डेमो क्लास लीजिए, देन आप डिसाइड करिए कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको ज्वाइन करिए, बट एटलीस्ट लाइव क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि अभी फिजिकल क्लासेस तो नहीं है कोविड पेंडेमिक में, तो अभी तो आप लाइव क्लास को ज्वाइन करिए, जिससे क्योंकि लाइव पे प्रैक्टिस हो जाती है। मेक प्रॉपर रजिस्टर्स, बहुत बच्चे क्या करते हैं, नोट्स का रजिस्टर ही नहीं बनाते, वो क्या करते हैं अपना करते रहते हैं ऐसे ही, कभी कोई किसी कॉपी पे लिख लिया, कभी किसी पेज पे लिख लिया, कभी किसी कॉपी के पीछे लिख लिया। नहीं, अपना एक नोट्स का प्रॉपर रजिस्टर बनाइए, सो दैट नोट्स के रजिस्टर का बच्चों फायदा ये होगा, जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो 5 दिन पहले एग्जाम से क्या करेंगे, बिफोर 5 डेज क्या करेंगे, तो आप इस रजिस्टर से अपना पूरा रिवीजन कर पाएंगे, ये फायदा होता है रजिस्टर का। ठीक है, चलिए। स्टडी ऑन चेयर एंड सेपरेट रूम, आपको क्या करना है कि आपको एक तो कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है, और दूसरा एक रूम सेपरेट लेके रहना है आपको, पढ़ना स्टडी रूम जिसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, गेस्ट भी आए हुए हैं, और आप बीच में कहीं अपनी कॉपी पेंसिल खोले हुए हैं, कॉपी किताबें खोले हुए हैं। दैट्स नॉट अ फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी। वो आपकी कंसंट्रेशन को कहीं ना कहीं डिमिनिश करेगी, डिक्रीज करेगी, और उससे आज आपका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा। 4th पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मैं कंसिस्टेंसी पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, देखिए जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जैसे एक दिन तो उनमें ऐसा जोश निकल गया कि वो 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन फिर पता चला 2-3 दिन तक गायब हो गए, बिल्कुल उन्होंने बुक को छुआ। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप 10 to 12 आवर्स मत पढ़िए, आप 3 to 4 आवर्स ही पढ़िए, बट आप रेगुलर पढ़िए। क्लियर। आपको क्या करना है बच्चों, रेगुलर पढ़ना है आपको। मैं नहीं कहता आपको 10 से 12 घंटे पढ़िए, आप मैं कह रहा हूँ 3 आवर्स भी पढ़िए, आप पर डे 3 आवर्स पढ़िए, बट रेगुलर पढ़िए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। बहुत सारे बच्चे सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, वो सारी थ्योरी करेंगे, प्रैक्टिस के नाम पे जीरो। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, इंटेलिजेंस है, रीजनिंग, ये तो सारे प्रैक्टिस के ही होते हैं बच्चों। बिना प्रैक्टिस तो आप कितनी भी थ्योरी पढ़ते रहे, बट एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस करने जाओगे देन यू विल स्टक। क्लियर। आप वहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। लाइव टेस्ट एंड मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, वो भी किसी प्लेटफॉर्म की ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म की तो ऐसी है जिसमें आपको रिलेटिव होनी चाहिए आपके सिलेबस, जो मैंने आपको सिलेबस पीछे बताया, आप बस उससे मैच करिए टेस्ट सीरीज को। जिस भी प्लेटफॉर्म पे इस तरह की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है वो ज्वाइन करिए, जिससे आपको अपनी एक्चुअल लेवल का पता चलेगा बिफोर द एग्जाम। इसको करके जरूर जाइए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी हैं, ये टारगेट्स हैं, इनके स्टडी प्लान्स हैं, इनके अकॉर्डिंग वर्क करिए, तो आपका सिलेक्शन 110% आपका सिक्योर है। क्लियर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो सारी इस तरह की ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और क्या फ़ायदा होना है, बेल आइकन पे अगर क्लिक करते हैं तो जो हमारी करंट अफेयर्स आती है उसको पढ़िए, और जो अलग भी और बहुत सारी चीज़ें आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, मैथ्स के RMS प्रीवियस ईयर मैथ्स के सॉल्यूशन हो रहे हैं उनको देखिए, RIMC के भी होते हैं, सारे क्वेश्चंस होते हैं। लाइव क्लास को ज्वाइन करिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए। क्लियर। कोई डाउट हो इन नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको इन नंबर से आप हमें करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।